मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। नवंबर का महीना सन 2022, सिंह राशि की हम बात करेंगे। अग्नि तत्व राशि है ये। स्वाभिमानी होते हैं जातक, ईमानदार होते हैं, क्रोधी होते हैं, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज्यादा मित्र इनके नहीं बन पाते। लेकिन हाँ, मेष राशि वालों से इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। वो इनके भाग्य के कार्यों में सहायक हो जाते हैं। धनु राशि वालों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, विचारधारा मिलती जुलती हो जाती है और वो इनका मार्गदर्शन भी करते हैं। धनु राशि के जातक के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, अनुभव ज्यादा होता है। मकर और कुंभ राशि वाले जातक इन्हें चैलेंज करते हैं। पेट का ध्यान रखिएगा, पेट दर्द ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, उसका ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और तुला राशि के जातक भी इनको चैलेंज करते हैं। परेशानियां और तकलीफें इन्हें वहां से ज्यादा आती हैं। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है इस राशि पर। मघा के स्वामी केतु, पूर्व फाल्गुनी के शुक्र और उत्तर फाल्गुनी के सूर्य। केतु, शुक्र और सूर्य, 3 ग्रहों का प्रभाव। मघा नक्षत्र भी गणमूल का नक्षत्र है, तो यदि आपका मघा नक्षत्र में जन्म हो तो उसका गणमूल पूजा जरूर कराइएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस महीने का अगर हम चार्ट देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए, तो उनके तुला राशि में पराक्रम स्थान में सूर्य, बुध, केतु और शुक्र 4 ग्रहों का प्रभाव है। तो कंधे का ध्यान रखिए, आपका जो राइट कंधा है फ्रोजन वो ना हो जाए, हाथ में पेन ना हो, कंधे में दर्द ना हो, सर्वाइकल वगैरह ना हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य आपके नीच के हैं, लेकिन शुक्र साथ है तो नीचता भंग तो मिलता है, लेकिन रोग और कष्ट तकलीफ दे सकता है। एक घुटनों में दर्द देखा जा रहा है। चंद्रमा के साथ शनि की युति मकर राशि में है, तो कमर दर्द L4, L5 और घुटने के नीचे, घुटने में, तो डॉक्टर से चेकअप कराते रहिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, जुपिटर 8th हाउस में आए हैं एंड आस्पेक्टिंग दिस 2nd हाउस, तो फाइनेंशियल स्टेटस तो अपग्रेड होगा ही, खर्चे भी होंगे शुभ कार्यों में, बिकॉज जुपिटर इज आस्पेक्टिंग द 12th हाउस एज वेल एज उच्च की दृष्टि से। कोई विवाह इत्यादि, कोई पार्टी वगैरह, कोई घर वगैरह खरीदने, तो शुभ कार्यों में धन का व्यय भी दिखाई देता है। रुपया किसी को उधार मत दीजिए, वापस नहीं आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप दिल के बड़े हैं, कोई तारीफ कर दे आप उसकी सुनने लगते हैं, और कहीं आपने किसी को अपना हार्ड अर्न मनी दिया तो फिर वो वापस आने में बहुत तकलीफ होगी, आपको परेशानी हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नवंबर का महीना कैसा रहेगा। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की ओर चले। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कमर में दर्द आ रहा है L4, L5 में, यूरिक एसिड कहीं बढ़ा हुआ ना हो, गाल ब्लैडर में स्टोन ना हो, बी केयरफुल। किडनी वगैरह चेक कराते रहिएगा, बीपी हाई ना हो। तो ये बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 दिन ज़रा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2, 3, 4, 2 को पंचक आरंभ हो जाते हैं। पति या पत्नी में से एक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, तकलीफें तंग कर रही हैं। लोहे का काम हो और प्लास्टिक का या केमिकल का कार्य हो, थोड़ा स्ट्रगल दिखाई देता है। पैसे की दिक्कत दिखाई दे रही है। 3, 4, 5, 4 को हरिबोधनी एकादशी व्रत, तुलसी विवाह। अब कुछ पैसे आने की उम्मीद बनेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी फायदा हो सकता है। कपड़े के उद्योग में, कागज के उद्योग में, प्रिंटिंग प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने पीने के काम में अगर वहाँ HR लगे हुए हैं, लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 5, 6, 7, 5 को शनि प्रदोष व्रत है और 6 को पंचक समाप्त हो जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी की खरीद वगैरह करने का अगर विचार हो तो ध्यान रखिएगा, उसमें धोखा हो सकता है, सो बी अलर्ट। पेपर चेक कर लीजिएगा, एकदम भरोसा मत करिएगा। रुपया किसी को उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये बात होगा। स्किन इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
छोटी छोटी चीज़ें लेकिन तकलीफ दे देती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9, 8 को कार्तिक पूर्णिमा, खग्रास चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में घर से बाहर ना निकलें, चंद्रमा को डायरेक्ट आंखों से ना देखें, नुकसान होने के चांसेस, रेडिएशंस आते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो रक्त संबंधी विकार पैदा कर सकती हैं, हृदय के ऊपर आघात दे सकती हैं। सो बी केयरफुल, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। 12, 13, 14, 12 को गणेश चतुर्थी व्रत और 13 तारीख की स्थिति बुध का वृश्चिक में प्रवेश, वक्री मंगल वृषभ में। कुछ शुभ कार्यों में खर्चा हो सकता है, जल संबंधी उद्योग हो तो उसमें धन का व्यय भी हो सकता है। कुछ खर्चे दिखाई दे रहे हैं, मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पानी में स्विमिंग वगैरह में मत जाए आज 1-2 दिन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 14, 15, 16 को सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश और 16 तारीख की स्थिति कुछ अनुकूल। ये 2-3 दिन अच्छे रहेंगे, हेल्थ ठीक रहेगी, सेहत भी ठीक रहेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो नेम फेम होगा, आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा जाएगा। IAS IPS है, एग्जाम दे रहे हैं, सफलता के चांसेस बन रहे हैं। 17, 18, 19, 18 तारीख की स्थिति, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, लेखक हैं, तो आपके लिए शुभ है। पार्टनरशिप में काम ना करें, अभी नुकसान होगा। शेयर मार्केट में बिल्कुल रुपया न लगाइएगा, कमोडिटी में मत लगाइएगा, नुकसान के चांसेस दिखाई देते। 19, 20, 21, 20 को उत्पन्ना एकादशी व्रत और 21 को सोम प्रदोष व्रत। और विशेष रूप से अगर हमारा काम डिजाइनिंग का है, ज्वेलरी का है, इवेंट शो का है, डांसिंग का कोई काम है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। किसी से रुपया लेना हो तो लीजिएगा पहले। छोटी छोटी बातों पे तनाव दिखाई देता है। माँ की हेल्थ भी ठीक दिखाई नहीं दे रही, तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना होगा। 22, 23, 24, 22 को शिवरात्रि व्रत और 23 को मार्गशीर्ष अमावस और गुरु मार्गी हो जाता है। अमावस को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि दीजिए, जल की जलांजलि दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, वस्त्र इत्यादि दीजिए। ये एक अच्छा योग माना जाता है। 25, 26, 27, 25 को शुक्र का पश्चिम में उदय। शुभ कार्यों में शुक्र का, गुरु का उदय हमेशा शुभ रहता है। विवाह इत्यादि कुछ खरीदना हो, उस दृष्टिकोण से यह मांगलिक योग माना जाता है। और इसी के साथ साथ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं घूमने फिरने के योग, यदि आपका अध्यात्म से रिलेटेड कार्य है, खाने पीने का काम है, कपड़े का काम है, डिजाइनिंग का काम है, बीजों का काम है, आपका कृषि उद्योग से संबंधित कोई कार्य है, तो उसमें विशेष लाभ की संभावनाएं देखी जाती है। 26, 27, 28, 27 तारीख की स्थिति ठीक नहीं। पैरों में दर्द आ रहा है, नाड़ियों के रोग दिखाई दे रहे हैं, नसों के रोग, तो डॉक्टर को चेकअप कराते रहिएगा। 29, 30, 29 को प्रारंभ, पंचक प्रारंभ है और श्री दुर्गा अष्टमी 30 तारीख की। केमिकल के काम में, पेंट्स के कार्यों में, प्रिंटिंग मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अनुकूल और अच्छा दिखाई देता है। मेष राशि वाले आपके मित्र जैसे मैंने बताया साबित होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ध्यान रखिएगा, यहां नुकसान भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूबी रत्न अगर आप पहनते हैं इंडेक्स फिंगर में, तो ये आपके लिए शुभ है। मूंगा रत्न धारण करते हैं, वो भी रिंग फिंगर में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पुखराज रत्न अगर इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं, विवाह इत्यादि के क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं, या कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आते, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.